कहते हैं सपने देखने भर से कुछ नहीं होता, जब तक कि आप उसके लिए जमकर मेहनत नहीं करते, संघर्ष नहीं करते, अपनी दिन रात की नींद नहीं गवा देते हैं। लेकिन हाँ, कहते हैं सपनों को पूरा करते करते ये नहीं भूलना चाहिए कि दबाव आपके ऊपर कितना पड़ रहा है। कहीं इतना दबाव तो नहीं पड़ रहा कि आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं, शारीरिक और मानसिक तौर पर इतना ज़्यादा दबाव झेल रहे हैं कि ये आपकी जान तक ले सकता है। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन आज की हकीकत यही है। पूरा वीडियो बहुत गंभीरता के साथ सुनिएगा भी, देखिएगा भी, क्योंकि ये हमसे, आपसे, इस समाज से, देश से और पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। दरअसल लॉन्ग वर्किंग आवर्स इस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और आपको ये बता दें कि हमारा भारत सबसे ज़्यादा इस मामले में अपनों को खो रहा है। यानी कि घंटों घंटों काम करने की वजह से लोग अपनी जान तक यहाँ पर गंवा रहे हैं। फिर चाहे वो मानसिक तौर पर हो या शारीरिक तौर पर हो, ये थकावट, ये दबाव उनकी ज़िंदगी निगल रही है। 26 साल की युवा, एक यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अन्ना सेबेस्टियन, उसकी मौत देश भर के लिए, पूरी दुनिया के लिए इस वक्त सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, ये सोचने का भी विषय है कि हम आगे बढ़ने की होड़ में, विकास की होड़ में कहीं पल पल अपना विनाश तो नहीं कर रहे हैं। खासकर इसलिए क्योंकि जो ये मौत यहाँ पर सामने आई है, वो बताया ये जा रहा है कि लंबे वर्किंग आवर्स यानी कि घंटों घंटों काम करने की वजह से हुई है। अन्ना अपनी पहली नौकरी में थी और ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। आपको लग रहा होगा, जो जानते नहीं है इस मामले को, कि हो सकता है कि 10 साल बीत गए हों, 14 साल बीत गए हों, ज़िंदगी का एक आखिरी पड़ाव यहाँ पर हो, या शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा वक्त बिता दिया हो किसी एक नौकरी में। ऐसा नहीं था। महज 4 महीने और पहली नौकरी, यानी कि 4 महीने से ज़्यादा का वक्त यहाँ पर अन्ना को नहीं हुआ था। लेकिन कहते हैं शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर वो दबाव इतना नहीं झेल पाई, लंबे लंबे घंटों तक ऑफिस में काम करने का। अभी जो शुरुआती तौर पर सामने निकलकर खबरें सामने आई है, वो ज़्यादा ये है कि बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर, और प्रेशर भी ऐसा कि अपनी जान तक गंवा बैठी। आंकड़े क्या कहते हैं, देखिए, हम फिर कह रहे हैं, बहुत गंभीरता के साथ इसे सुनिए, समझिए, क्योंकि दोस्तों का दबाव, परिवार का दबाव, समाज का दबाव, अपने आसपास के रिश्तेदारों का दबाव, किसी संस्थान का दबाव या आपके सीनियर का दबाव इतना ज़्यादा आप पर हावी नहीं होना चाहिए कि आप अपनी जान दे बैठें। आंकड़े ये कहते हैं कि 2 लाख से भी ज़्यादा भारतीयों की मौत ज़रूरत से ज़्यादा और लंबे वक्त तक काम करने की वजह से हो रही है, क्योंकि इसकी वजह से कई तरह की जो बीमारियां हैं वो हमें अपने घेरे में ले लेती है, अपनी चपेट में ले लेती है। चाहकर भी एक वक्त ऐसा आता है कि हम और आप उससे निकल नहीं पाते हैं। ये हर संस्थान की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये हर जगह की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज भी कई ऐसे संस्थान हैं, कई ऐसे जगह है जहाँ पर जो वर्क एनवायरनमेंट है वो बहुत बेहतर है, जहां अपने एम्प्लॉय के बारे में सोचा जाता है, उनकी छुट्टियों के बारे में सोचा जाता है, उनकी निजी ज़िंदगी को भी प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। देखिए, पिछले साल की एक रिपोर्ट आपको बताते हैं। पिछले साल की एक रिपोर्ट दरअसल ये कहती है कि भारत में जो दफ्तर हैं, जो ऑफिस हैं, वहाँ पर काम करने वालों के बीच बर्नआउट के लक्षण सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। बर्नआउट वैसे तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन फिर भी अगर आप समझना चाहते हैं तो बर्नआउट मतलब जब आप शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर बहुत थकावट महसूस करते हैं, जब आपके पास काम करने के लिए बहुत कुछ होता है या फिर कभी कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो दबाव ऐसा होता है जो आपको अंदर से पल पल खाने लगता है, आपको तोड़ने लगता है। आप मानसिक तौर पर फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, चिड़चिड़ाहट, घबराहट, बेचैनी, किसी चीज़ में मन ना लगना, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना, सब कुछ अच्छा होकर भी आपको अच्छा ना लगना, या सब कुछ बिगड़ रहा है, आपको और ज़्यादा दिक्कत होना, यही बर्नआउट के लक्षण यहाँ पर होते हैं। और इसकी दर करीब आप समझिए 60%, 60% बताई गई है। जिस सर्वेक्षण का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें 30 देशों को शामिल किया गया है। ये कम देश नहीं है, पूरी रिसर्च गहनता के साथ की गई है। 2019 की एक रिपोर्ट में पाया गया कि मुंबई दुनिया का सबसे मेहनती शहर था। 2019 दिल्ली यानी देश की राजधानी 4थे नंबर पर था। 2018 का एक सर्वेक्षण हुआ, पाया गया कि भारतीय जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा छुट्टियों से महरूम रहते हैं, यानी कि काम में
इतना ज़्यादा वो डूबे हुए हैं, या फिर यूँ कहिए कि उन्हें संस्थान के ज़रिए, दफ्तर के ज़रिए या फिर आसपास के जो लोग हैं उनके ज़रिए वो वक्त नहीं मिल पा रहा, वो क्वालिटी टाइम नहीं मिल पा रहा कि वो अपने लिए या फिर अपनों के लिए वो वक्त निकाल सकें। ये रिसर्च बताती है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो छुट्टियों से अगर वंचित कोई देश यहाँ पर नज़र आता है तो वो भारत है, हिंदुस्तान है। यानी जो छुट्टियाँ उनके पास होती भी हैं वो दफ्तर में, ऑफिस में, काम के दबाव में नहीं ले पाते हैं, आगे जाकर वो लैप्स हो जाती हैं। हम अब भी कह रहे हैं कि ये सभी दफ्तरों, सभी संस्थानों के बारे में नहीं है। आज भी बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो अपने एम्प्लॉय के बारे में, अपने साथ काम करने वाले लोगों के बारे में सोचते हैं और वो खुले दिल से कहते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, हमें परिवार के साथ वक्त बिताना है, हमें अपने लिए वक्त बिताना है, हमें अपनी सेहत संबंधी जो दिक्कतें हैं उन्हें ठीक करने के लिए छुट्टियाँ चाहिए। और आपके सीनियर्स, आपका वो जो संस्थान है, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो समझते हैं। लेकिन उन दफ्तरों की, उन ऑफिसेस की भी कमी नहीं जो समझते ही नहीं हैं या दरकिनार कर देते हैं कि ये महज आपकी तरफ से एक बहाना है। साल 2021 विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सुनिएगा बहुत ध्यान से, लंबे समय तक काम करने के असर पर एक अध्ययन यहां पर प्रकाशित किया गया, जिसमें यह कहा गया कि हफ्ते में, हफ्ता यानी 7 दिन, 7 दिन में, सप्ताह में 55 घंटे या उससे ज्यादा काम करना 35 से 40 घंटे काम करने की तुलना में बहुत घातक होता है। ये दोबारा से यहां पर मैं बता रही हूं, जो अध्ययन सामने आया है, अध्ययन कहां का है? 2021 विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, लंबे वक्त तक काम करने के असर पर यह अध्ययन यहां पर छापा गया, जिसमें कहा गया कि सप्ताह में 55 घंटे या फिर उससे ज्यादा काम करना 35 से 40 घंटे काम करने की तुलना में इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, घातक होता है, और इससे समय से पहले मृत्यु का, यानी कि आपकी सांसें थमने का जो जोखिम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये कोई छोटी रिपोर्ट नहीं है। हो सकता है हमारा आप इसे सुनेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे, इस पर चर्चा भी होगी, लेकिन ये जो दबाव है ना, वो सिर्फ यहाँ नहीं पड़ता, वो यहाँ पड़ता है और फिर आपके पूरे शरीर पर इस कदर पड़ता है कि तमाम बीमारियां आपको घेर लेती है और मालूम ही नहीं चल पाता। भारत में ज़रूरत से ज़्यादा काम करने के पीछे होने वाली जो वजह से जो बीमारियां सबसे ज़्यादा लोगों को घेर रही हैं, उसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। ये पूरा रिसर्च जो कभी 6 महीने में होता है, कभी साल भर में होता है, उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। ILO के आंकड़े क्या कहते हैं? आधे से ज़्यादा रोजगार प्राप्त जो भारतीय हैं, यानी कि 51.4%, अगर इसे फीसद में हम आप तक पहुंचाए, हर हफ्ते 49 घंटे यानी कि 49 आवर्स या फिर उससे भी ज़्यादा काम करते हैं, और इसके साथ वो दुनिया में दूसरे नंबर पर रहते हैं। और हमने आपको पहले क्या बताया था, अगर ये 35 से भी 40 होता है तो बहुत खतरनाक है। और यहाँ तो जो परसेंटेज जाता है हर हफ्ते का, वो जाता है करीब 50 घंटे, उससे भी ज़्यादा, और इसके साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर हम रहते हैं। ये हैरान नहीं करती, ये सोचने वाली रिपोर्ट है। भूटान इसमें 61.3% है और इस मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारत में साप्ताहिक औसत काम के घंटे भी आपको बता देते हैं, ये 46.7 के साथ दुनिया के 170 देशों में 13वें सबसे ज्यादा में है। लंबे वक्त तक काम करने की वजह से जो बीमारियां यहाँ पर सामने आती है, मृत्यु दर जो यहाँ पर सामने आती है, वो चौंकाती है। और आप मानेंगे इसमें भारत कौन से नंबर पर है? इसे आप शर्मनाक भी कह सकते हैं, इसे आप दर्दनाक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे सिर्फ इस बात से जोड़ना कि हम बहुत काम करते हैं, ये नहीं होता है। इसे इस बात से भी जोड़ना ज़रूरी है कि जितना हम और आप सेहतमंद रहेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे, उतना ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे। बहरहाल हम जो आपको आंकड़े बता रहे हैं साल 2000 से लेकर 2016 के हैं, 2000 से लेकर 2016 के। भारत में 1,37,551 लोगों की मौत 2000 में होती है, और 2016 में बहुत ज़्यादा काम करना, बहुत ज़्यादा दबाव की वजह से जो बीमारियां घेर लेती हैं, जो बाद में मालूम चलता है जब हिस्ट्री यहाँ पर खंगाली जाती है, 2016 2,01,840, भारत पहले नंबर पर है। वहीं चीन दूसरे नंबर पर है, जापान में ये जो आंकड़ा है वो तीसरे नंबर पर है, अमेरिका चौथे नंबर पर है,
ब्रिटेन, फिर उसके बाद जर्मनी। ये है वो लिस्ट, और ये लिस्ट हमारी आपकी नहीं है, बल्कि ये लिस्ट है ILO, WHO, NCRB। यानी कि पूरी तरह से जब रिसर्च किया गया तो जो संख्या हजारों और लाखों में मरने वालों की आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा दबाव, मानसिक तौर से ही नहीं, शारीरिक तौर से ही नहीं, बल्कि दोनों तौर से इतना थका रहा है कि इंसान के पास अपने लिए, अपनों के लिए वक्त नहीं है, जिसके चलते वो सिर्फ और सिर्फ बीमारियों को खुद ब खुद न्योता दे रहा है। देखिए, जो ये भारत की उच्च दबाव वाली कार्य प्रणाली, अगर शुद्ध हिंदी की हम जिक्र करें, यानी कि बहुत ज़्यादा काम का जो दबाव है, जो कंधों पर लेकर या तो सामने वाला खुद चल रहा है या फिर उस पर वो दबाव डाला जा रहा है। सबसे नज़दीक चीन नज़र आता है जो जहरीली, हम जहरीली बोल रहे हैं, जो जहरीली 996 काम करने का जो पैटर्न है, उसकी संस्कृति का घर है चीन। चीन की 996। आप सोचेंगे क्या इसका मतलब है? बहुत से लोग समझ भी गए होंगे, जो नहीं समझे वो आप समझिए कि 996 है क्या। यानी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक हफ्ते में 6 दिन काम करना, जिसका गुणगान खुद चीनी टेक टाइकून जैक मा ने कुछ साल पहले भी किया था। लेकिन आप समझिए, ज्यादा काम ज्यादा करने में कोई बुराई नहीं है। दबाव होना भी कहते हैं बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इससे मालूम चल पाता है कि किन परिस्थितियों में कौन सा इंसान बेहतर तरीके से फैसले ले सकता है, बेहतर तरीके से काम कर सकता है। लेकिन अफसोसनाक तस्वीर तब सामने आती है जब यही दबाव हद से ज्यादा बढ़ जाता है और फिर शरीर के हर हिस्से पर बीमारियों के तौर पर घर कर बैठता है और फिर मौत की वजह बन जाता है, जिसमें भारत पहले नंबर पर है। आप समझ रहे हैं, पहले नंबर पर होना। भारत के संचार सेक्टर में काम करने के जो घंटे हैं वो सबसे ज्यादा लंबे होते हैं। ये हर हफ्ते औसतन 58 घंटे है और ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों से करीब 9 घंटे ज्यादा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून क्या है। करीब 9 घंटे जो तय भी हैं, ये इससे कई गुना ज्यादा है। 20 सेक्टर ऐसे हैं जहां हर हफ्ते 50 घंटे से ज्यादा काम होता है, और हमने पहले क्या बताया था कि 35 से 40 घंटे से भी थोड़ा ज्यादा होता है, तो ये भी खतरनाक है। और यहाँ तो 50 घंटे से ज्यादा का ये पूरा काम करने का दबाव होता है। यहाँ तक कि प्रोफेशनल्स, साइंटिफिक और तकनीकी गतिविधियों में 55 घंटे प्रति सप्ताह की डिमांड यहाँ पर रहती है। मतलब इतना करना ही होगा, सिर्फ 9 घंटे की जिम्मेदारी निभाकर नहीं चलेगा। यानी कि दबाव के साथ साथ बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी यहाँ पर है, और युवा सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, ये भी इस रिसर्च में सामने आता है। ILO के आंकड़ों से ये मालूम चलता है कि जो युवा कर्मचारी हैं वो अपने वरिष्ठ सहकर्मियों की तुलना में ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं। 20 की उम्र तक भारतीय कर्मचारी हफ्ते में लगभग 58 घंटे काम करते हैं। 58 घंटे यानी कि 60 घंटे से करीब 2 घंटे दूर। इतना ज्यादा दबाव जिसे सह पाना, रिसर्च भी कह रही है, हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। इतना तय है कि कुछ सालों बाद कोई ना कोई बीमारी आपको घर कर लेगी। 30 के तक आते आते वो 57 घंटे काम करते हैं, और जब औसत कर्मचारी की उम्र 50 के करीब हो जाती है तो वो औसतन 53 घंटे काम करते हैं, जो इंटरनेशनल लेबर मैंडेट के 48 घंटे से ज्यादा है। यानी यहाँ भी सोचिए कि कितना ज्यादा है। सबसे लंबे वक्त तक काम करने वाले जो टॉप देश इस दुनिया में आए हैं, दुनिया भर में कई ऐसे देशों के कर्मचारी हैं। अक्सर मानक जो है 40 घंटे के काम सप्ताह से भी ज़्यादा यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये पूरी डिटेल यहाँ पर है, और आप इस डिटेल के ज़रिए हम डरा नहीं रहे हैं, और हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि काम का दबाव नहीं होना चाहिए, अपनी शिफ्ट को इस तरह से पूरा करना चाहिए कि वो बस घंटों में सिमट कर रह जाए। बात है मानसिक असर क्या पड़ रहा है, मानसिक स्वास्थ्य पर इसका क्या असर होता है, बहुत जल्दी ये भी समझ लीजिए। लंबे समय तक काम का जो तनाव है वो कई बार बहुत सी जिंदगियां सह नहीं पाती हैं। स्वास्थ्य पर, सेहत पर बुरा असर यहाँ पर सामने आता है। कई बार ये डिप्रेशन की भी वजह बन जाती है, कई बार ये खुद से बात करने की भी वजह बन जाती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो खुद से बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं होता, काम के चलते उन्हें समझ नहीं आता। ऐसे में वो खुद का ही दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि वो एक इमेजिनरी दुनिया होती है, इमेजिनेशन की दुनिया होती है। रिसर्च ये भी बताता है कि लंबे वक्त तक काम करने से डिप्रेशन की जो तादाद है वो बढ़ जाती है। घर में लड़ाई झगड़ा, क्योंकि आप ना खुद को वक्त देते हैं ना अपनों को वक्त देते हैं, ऐसे में घबराहट, चिड़चिड़ाहट जो है वो आपके अंदर आ जाती है।
और एक विश्लेषण ये भी कहता है कि प्रति हफ्ते 50 घंटे से ज़्यादा काम करने से ये और भी ज़्यादा जोखिम है, वो कई गुना बढ़ जाता है। तनाव और बर्नआउट, जिसका जिक्र हम ये आपसे कर भी रहे हैं, ये शोध बताता है कि कितना ज़्यादा ये वृद्धि कर देता है। एक तरफ आपको अनुभव हो रहा होता है, लेकिन असल ज़िंदगी में आप डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। असल ज़िंदगी में आप शुगर पेशेंट बन रहे होते हैं, बीपी पेशेंट बन रहे होते हैं। थकावट जो है वो आपके शरीर के हर हिस्से पर साफ तौर पर दिखाई यहाँ पर देने लगती है, और आपका जो निजी जीवन है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये तमाम है। अकेलापन, कई लोग काम के दबाव में बहुत अकेलेपन का भी जो एहसास है वो यहाँ पर करते हैं। अमूमन लगता है कि ज़्यादा काम होगा, आसपास लोग होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार बहुत ज़्यादा काम आपको अकेलेपन में धकेल देता है। खुशी का माहौल भी अगर होता है आपके आसपास घर में, तो भी आप वो महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि आपको मालूम होता है कि अगले दिन वही दबाव आपको झेलना पड़ सकता है, या आप झेल रहे हैं। और हृदय रोग जो है, यानी कि जो हार्ट की बीमारियां हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आती हैं वो चौंकाती नहीं हैं, बल्कि ये बताती हैं कि ये आखिर आपके किस दबाव की वजह से, इतने लंबे घंटे काम करने और उसमें भी वो दबाव जो है वो यहाँ पर बढ़ गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी को संतुलित करने की ज़रूरत है, किस तरह से खुद के लिए भी उतना वक्त निकालने की लिए ज़रूरत है जिसमें आप अच्छा महसूस कर सकें। अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन करीबियों के साथ अपने दिल की बात ज़रूर करें, जो आपको सुने, जो आपको समझें। क्या पता ये फ़ायदेमंद हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और आप ज़रूर बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है। आप पर तो कहीं कुछ ऐसा दबाव नहीं।